प्रयागराज ले चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव की तरफ से आप देखिए संगम घाट पर अस्थि विसर्जन करते हुए अखिलेश यादव, हमारे संवाददाता मानवेंद्र भी वहां पर बने हुए हैं। के नाते वो पुत्र का कर्तव्य निभा रहे हैं, अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया है और किस तरह से परंपरा है, किस तरह से जो विधि है, अपने सर के पीछे जो पिंड है उसको उठाया है और अस्थियों को प्रवाहित किया है। उसके बाद अब अखिलेश यादव यहाँ पर स्नान भी करेंगे। तो आप देखें जो अस्थि से भरा कलश था उसमें भी जो गंगा जल है उसमें उन्होंने उनको डुबोया है और दोबारा जो है गंगा में वो अस्थियों को प्रवाहित किया है। तो ये परंपरा है संगम तट पे और ये माना जाता है कि प्रयागराज के संगम में अगर विधि विधान से पुत्र जो है अपने पिता की अस्थियों को प्रवाहित करे तो पिता की आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। तो अखिलेश यादव एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है, जो सनातन परंपरा में जो विधि विधान है उससे जो अस्थियां हैं उनको प्रवाहित करते हुए संगम में आप देख सकते हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। जो जल पुलिस के जवान हैं वो लगातार गंगा के अंदर, गंगा यमुना और अदृश्य अंतः सलीला कहलाने वाली सरस्वती की धारा में बीच में मौजूद हैं और लगातार उनको जो है जल पुलिस के जवान घेरे हुए हैं, क्योंकि धारा तेज है। जिस तरह से पानी बढ़ा था, आप देखें किस तरह से अब दूध है उसको प्रवाहित कर रहे हैं गंगा में। दूध, पुष्प और साथ में जो कुछ मिष्ठान होता है उसको प्रवाहित करने की परंपरा होती है। उसको यहाँ पर अखिलेश यादव देख सकते हैं आप, उन्होंने जो है दुग्ध अर्पित किया है गंगा को। इसके अलावा गंगा जल है, पुष्प हैं और जो परंपरा है, और आप देखें तो यहाँ पर गंगा पूजन की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार जो है लोग दूध चढ़ाते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, पुष्प से माँ गंगा का अभिषेक करते हैं और उसके साथ ही जो मंत्रोच्चार है उसको भी सुना जाता है। जो वैदिक मंत्रोच्चार है उसके बीच में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो लगातार जो आप देखें ये दूध है, जो दूध से अभिषेक हो रहा है गंगा का, दूध से पूजन होता है गंगा का। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव हैं उनको देखा जा सकता है। और ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम चूँकि शुरुआत हुई थी गंगा पूजन से, फिर अस्थि पूजन हुआ, फिर पिंडदान हुआ और उसके बाद अब अस्थियों का विसर्जन कर दिया है अखिलेश यादव ने। और उसके बाद अब अखिलेश यादव गंगा में स्नान करेंगे और अखिलेश यादव के साथ ही अब देखें धर्मेंद्र यादव जो उनके भाई हैं वो भी गंगा में उतरते हुए आप देखें यहाँ पर उतर गए हैं। उनके हाथ में भी है, वो भी अपने तरीके से जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन करेंगे, वो भी साथ में मौजूद हैं। भाई के कदम से कदम मिला करके वो सारी परंपराओं, आप देखिए ये जो तमाम अस्थियाँ हैं उनको फिर से गंगा में जो शेष भाग है उसको उन्होंने यहाँ पर प्रवाहित किया है और साथ में जो पुष्प है, माला है, दूध है, उससे गंगा का एक तरह से कह सकते हैं जो पूजन होता है, अभिषेक होता है, उसको उन्होंने यहाँ पर उसका पालन किया है। और अब स्नान कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव स्नान कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी गंगा में स्नान करेंगे। धर्मेंद्र और अखिलेश को आप आगे देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई है और ये लगातार माना जाता है कि गंगा में अस्थि विसर्जन के बाद गंगा स्नान किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि जो पिता हैं, जो अब पितर का रूप ले चुके हैं, वो उनको आशीर्वाद देंगे, उनको मोक्ष मिलेगा, उनको मुक्ति मिलेगी। तो सभी जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उसका पालन करते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव को देखा जा सकता है। वो गंगा में स्नान भी कर रहे हैं अस्थि विसर्जन के बाद। और जितना शास्त्रीय परंपरा से जो भी विधि विधान होता है अस्थि विसर्जन का, और चूँकि त्रिवेणी का संगम है, ये गंगा यमुना और अंतः सलीला सरस्वती का संगम है, उसकी धारा के बीच में ये पूरी रस्म अदा की जा रही है। बीच में गंगा की धारा में एक अस्थाई जेटी बनाई गई थी, वहाँ पर पहुँच कर के पूजन हुआ था, गंगा पूजन, अस्थि पूजन और पिंडदान हुआ था। उसके बाद अस्थियों को प्रवाहित किया गया है और अब अखिलेश यादव गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। प्रतीक यादव जो छोटे बेटे हैं वो पहुँचे थे, अखिलेश यादव के पुत्र और पुत्री भी यहाँ पर हैं। और इसके अलावा शिवपाल यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो परिवार के तमाम लोग साथ में हैं। और उसके पहले जो प्रतीक यादव हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि राजनीति की जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर है, वो राजनीति में नहीं है। हालांकि पूरा परिवार एक साथ है और पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह की क्षति परिवार को हुई है उससे पूरा परिवार जो है वो आहत है और कहीं ना कहीं
अब पूरा परिवार एक साथ है। तो प्रतीक यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तेज प्रताप यादव हैं। तो तमाम लोग जो है यादव परिवार के यहाँ पर गंगा में स्नान कर रहे हैं। और जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, उस दौरान जब कुंभ मेले का आयोजन होता था तो वो भी यहाँ पर पहुँचते थे और गंगा में स्नान करते थे। उनकी भी आस्था थी गंगा में। तो उस आस्था के की परंपरा को उनके परिवार के लोग, उनके पुत्र, उनके भाई के जो पुत्र हैं, जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, वो उसका पालन कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर आप देख रहे हैं पुष्प अर्पित कर रहे हैं, माँ गंगा को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, दुग्ध अर्पित किया है अस्थियों के विसर्जन के बाद। उसके बाद अब पुष्पार्चन हो रहा है, पुष्प से माँ गंगा का अभिषेक हो रहा है और ये प्रार्थना की जा रही है कि ईश्वर मुलायम सिंह यादव की जो आत्मा को शांति दे, उनको मोक्ष दे, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो ये एक भावना होती है अस्थि विसर्जन को लेकर के, जो परंपरा है उसमें। और ये माना जाता है कि जो मृत आत्मा है, जो व्यक्ति की आत्मा है, उसको शांति मिलेगी और मोक्ष मिलेगा, क्योंकि शांति और मोक्ष ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है जो सनातन परंपरा है उसमें। और मोक्ष की प्राप्ति के बाद ही आत्मा जो है वो मुक्त होती है। तो उसी की प्रार्थना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा यादव परिवार करते हुए, अखिलेश यादव को देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर वो दुख अभी भी, वो एक तरह से रेखाएं, जो एक चिंता की, दर्द की रेखाएं, वो अभी भी देखी जा सकती है। पिता की मृत्यु के बाद उनके चेहरे पर वो स्पष्ट तौर पर वो यहाँ भी अभी भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से एक भावना होती है बेटे की, उस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने ये पूरा जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है उसको, जो परंपरा है उसके अनुसार संपन्न किया है। और हरिद्वार के बाद प्रयाग में, चूँकि ये मान्यता है कि जो पवित्र नदियाँ हैं, जो त्रिवेणी संगम है, हरिद्वार है, वहाँ पर अस्थियों का विसर्जन करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। और परिवार को जो है वो कह सकते हैं कि परिवार जो होता है उसके कष्ट और तकलीफ़ें दूर होती हैं। तो यहाँ पर प्रार्थनाओं का दौर जारी है और अब अंतिम क्षणों में है, चूँकि बीते 20 मिनट से लगातार से ये 20 से 25 मिनट का समय हो गया, ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये दक्षिण मुखी होकर के ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होता है। दक्षिण की तरफ मुख करके अखिलेश यादव ने अस्थियों का विसर्जन किया है। परिवार के अन्य लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग भी आए हैं। तो गंगा स्नान का जो एक पुण्य है उसको हर कोई उसको अर्जित करना चाहता है। तो परिवार के दूसरे लोग भी गंगा में स्नान कर रहे हैं और उसके बाद वापस जाएंगे, रवाना होंगे। और आज ही फ्लाइट जो है उससे वापस लौटना है। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है अब संपन्न हो रहा है और यहाँ से ये परिवार रवाना होगा। प्रदीप। तो देखिए, अखिलेश यादव ने अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर प्रयाग के संगम में घाट पर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरा यादव परिवार इस तस्वीर में नजर आ रहा है। इससे पहले हरिद्वार के चंडी घाट पर अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर किया था। अस्थि विसर्जन का एक हिंदू मान्यता के मुताबिक काफी महत्व है। कहा जाता है कि जो मृत्यु दंड को प्राप्त होता है उसके तमाम पाप जो है वो धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।